अर्थ परिवर्तन पर चर्चा करते हैं। तो अर्थ परिवर्तन का स्वरूप, प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, किंतु यह अर्थ सर्वदा एक नहीं रहता, उसमें परिवर्तन होते रहता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, संस्कृत का शब्द है आकाशवाणी ले, इसका अर्थ है देववाणी, और तुलसी के समय में भी यही अर्थ था। रामचरितमानस में आता है, मैं आकाशवाणी तेही काला, अर्थात उस समय देववाणी हुई। मनुष्य की जो मनोदशा है, मन स्थिति है, उसमें नित्य सर्वदा परिवर्तन होते रहता है। और भाषा विचारों की वाहिका है, संप्रेषण का माध्यम है। हम जब अपनी बात कहना चाहते हैं तो यह भाषा एक विचार विनिमय का माध्यम, एक साधन होती है। भाषा विचारों की, इसलिए उसको वाहिका भी कहा जाता है। विचारों को उनको साथ देना पड़ता है, और यही साथ देने के प्रयास शब्दों के अर्थ परिवर्तन के रूप में आ जाता है। एक शब्द के अर्थ परिवर्तन पर यदि विचार करते हैं तो हमें विचार करते समय कभी एक कारण दिखाई पड़ता है, कभी दूसरा कारण भी दिखाई पड़ता है, लेकिन यह बात तो सत्य है, यह एकदम तय है कि सादृश्य, बल, भाव का साहचर्य, ये घूम फिर करके अर्थ परिवर्तन करने में कहीं न कहीं इनकी भूमिका होती है। अर्थ परिवर्तनों में ये अधिक कार्य दिखाई करते पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सामाजिक और भौगोलिक कारण भी होते हैं। कभी कभी व्यक्ति या संप्रदाय, इसमें विचार, व्यक्ति और संप्रदाय के बीच विचारों में विभिन्नता, और इसी विभिन्नता के कारण से भी अर्थ परिवर्तन होते जाता है। तो शब्द और अर्थ की जहां तक हम बात कहें कि दोनों का एकदम घनिष्ठ संबंध है। जैसे भाषा का समाज से संबंध है, समाज का भाषा का पारस्परिक और घनिष्ठ संबंध है, उसी प्रकार से शब्द और अर्थ का भी नित्य संबंध है। विभिन्न कारणों से शब्द का अर्थ बदलने लगता है, और अगली पीढ़ी तक आते आते ये पूरी तरह बदल जाता है। जैसे पत्र शब्द की यात्रा से हम इस सिद्धांत को और समझ सकते हैं। पत्र का अर्थ पत्ता है। प्राचीन काल में कागज नहीं होता था और लोग पत्तों पर लिखा करते थे। जब भूर्ज, वृक्ष की छाल, जिसको भोजपत्र कहते हैं, तो भोजपत्र लिखने के काम जब आने लगी तो उसको पत्र कहने लगे। बाद में कागज पत्र बन गया, और समाचार पत्र, आवेदन पत्र, प्रश्न पत्र, ऐसे बहुत से इनके शब्द प्रचलित हो गए। अर्थ का शब्दार्थ यद्यपि ये काल्पनिक है, सांकेतिक है, परंतु अर्थ का बोध का साक्षात जो संबंध होता है वो मन से होता है। मानव मन गतिशील, भावुक, चंचल, नवीनता इसका प्रेमी है। मानव का मन हमेशा चंचल रहता है, गतिमान रहता है, और विभिन्न परिस्थितियों में मानव की जो मन है वो एक सी नहीं होती। कभी कभी हम पल में एक स्थान पर बैठे हैं और भिन्न भिन्न स्थानों पर हमारा मन चला जाता है। विभिन्न कार्यों, विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर हमारा मन इधर उधर भटकते रहता है। और यही एक कारण है कि राग, द्वेष,
क्रोध, घृणा, आवेश, ये बहुत सारी ऐसी बात है जिसके कारण से आवेश इत्यादि में उच्चरित शब्दों के अर्थ में क्या होता है, अंतर हो जाता है। उच्चारण में भिन्नता से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। और यह अर्थ परिवर्तन प्रारंभ में व्यक्तिगत होता है, लेकिन बाद में समाज के द्वारा स्वीकृत होने पर भाषा में ग्रहण कर लिया जाता है। समाज जब इसको स्वीकार कर लेता है तो भाषा के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है और एक प्रकार से ये भाषा का अंग बन जाता है। इस प्रकार अर्थ परिवर्तन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कभी कभी व्यक्ति या संप्रदाय इसमें विचार विभिन्नता के कारण से भी व्यक्ति के विचार या व्यक्ति के संप्रदाय, इस कारण से विचारों में भिन्नता आ जाती है। और विचार में जब भिन्नता होती है तो फिर अर्थ परिवर्तन हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। अर्थ तत्व का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि परिस्थितियों के कारण से या परिस्थितियों के जब हम वशीभूत हो जाते हैं और शब्दों के अर्थ का विकास कभी मूल अर्थ को विस्तृत कर देता है या फिर उस शब्द के कुछ आंशिक रूप को, कुछ अंश को वह विस्तृत कर देता है। तो मनुष्य कम से कम परिश्रम करके ये चाहता है कि अपना काम निकल जाए और कम परिश्रम के माध्यम से अपना वह काम बनाना चाहता है। कम शब्दों में अधिक से अधिक वह भाव व्यक्त करना चाहता है ना? कि जब संक्षिप्त में कोई बोलता है और उसके पीछे वो बहुत अधिक भाव छिपा रहता है और ऐसा प्रस्तुतिकरण होता है। इस प्रयास में अधिक से अधिक प्रयोग में आने वाले शब्दों के कभी कभार कुछ अंश को छोड़ दिया जाता है और शेष अंश पूरे के पूरे वो अर्थ बदल देता है। और जब ऐसा होता है तो इसी प्रकार से एक प्रकार से ये अर्थ परिवर्तन कहलाता है, अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अर्थ का स्वरूप और अर्थ का महत्व, अर्थ का स्वरूप कैसा होता है और अर्थ का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम बात ये करें कि अर्थ के अभाव में जब तक कि कोई शब्द का अर्थ नहीं है और अर्थ ऐसे यदि शब्द है तो फिर भाषा की, अर्थ के अभाव में भाषा की कोई सार्थकता नहीं है। जब अर्थ निकल रहा है तभी वह सार्थक है। और इस कारण से भाषा के साथ साथ अर्थ के संबंध में काफ़ी कार्य किए गए हैं। अर्थ की अभिव्यक्ति का यदि मुख्य शब्द है, जब भी हम किसी को अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं, विचारों के माध्यम से संप्रेषित करना चाहते हैं, तो मुख्य साधन यदि कोई है तो वह केवल और केवल शब्द है। शब्द के माध्यम से ही हम अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं और शब्द जिसके लिए प्रयुक्त किया जाता है वही उसका अर्थ होता है। एक विद्वान है आचार्य यास्क मुनि, इन्होंने अर्थ पर प्रकाश डालते हुए कहा है, अथान्विते अर्थे प्रादेशिके विकारे अर्थ नित्य परिच्छेद केनचिद वृत्ति सामान्येन। अर्थ की महत्ता असाधारण है और अर्थ से ही भाषा को सामाजिक स्वीकृति मिल पाती है। अर्थ के बिना भाषा की कोई आकृति नहीं हो पाती और अर्थहीन भाषा का शब्द मूल्यहीन है। यास्क कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि के अभाव में सूखा ईंधन जल नहीं सकता, उसी प्रकार
बिना अर्थ को जाने समझे जो शब्द दोहराया जाता है वह कभी मुख्य विषय पर प्रकाश नहीं डाल सकता। शब्द और अर्थ का संबंध, इस पर विचार करते हैं तो शब्द विचार या अर्थ का प्रतीक होता है। शब्द और अर्थ में वाणी तथा विचार का घनिष्ठ रिश्ता है। शब्द के माध्यम से चूंकि हम अपनी भाषा को बहुत सरल, सहज, आत्मीयता, भावपूर्ण विभिन्न प्रकारों से उसको व्यक्त करते हैं, और अभिव्यक्ति का जो माध्यम और साधन ऐसा होता है कि हम भाषा के माध्यम से व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, व्यक्ति से संबंध अच्छे बना सकते हैं, घनिष्ठ बना सकते हैं। और भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से एकमात्र शब्द या भाषा का प्रयोग करने से संबंध में विच्छेद भी हो सकता है। तो अर्थ की अभिव्यंजना केवल शब्द से हो सकती है, बिना शब्द के अर्थ की कोई महत्व नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कुछ भावों, अर्थों या विचारों, इसका जन्म संकेतों द्वारा कर लिया जाता है। किसी भी अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले मन में अर्थ उठता है। एक विद्वान भर्तृहरि कहते हैं कि अर्थ ब्रह्मा, शब्द ब्रह्मा, इसका विकास है। एक और विद्वान है जिनका नाम बर्ट्रैंड रसेल, इसके अनुसार शब्द और अर्थ का संबंध दृष्टि और स्पर्श की तरह अभ्यासगत होता है। उन्होंने कहा है, बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है कि शब्द और अर्थ का संबंध दृष्टि और स्पर्श की तरह अभ्यासगत होता है। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने शब्द और अर्थ के संबंध को नित्य भी माना है, कुछ ने अनित्य माना है। पतंजलि के अनुसार शब्दार्थ का संबंध पहले से ही विद्यमान इन्होंने माना है। शब्द का प्रयोग सदैव अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए होता है और इसीलिए दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। शब्द और अर्थ की पारस्परिक अभिन्नता को पारिभाषिक शब्दों में व्यक्त करने के लिए भारतीय आचार्यों में विभिन्न मत या वाद प्रचलित हैं, जिनमें सबसे उन वादों में से एक वाद है उत्पत्तिवाद। और इस वाद का प्रारंभ ऋग्वेद के मंत्र से होता है, जिसमें कहा गया है कि यत्र धीरा मनसा वाचम कृत। कहने का तात्पर्य है कि धीर ऋषियों ने मन से वाणी की रचना की। मन का प्रयोग यहाँ एक निश्चित अभिप्राय से लेकर के हुआ है। मन यहाँ प्रतीक के रूप में है। उस मानसिक विचार या ये कहें कि भाव का जो पहले से ही व्यक्ति के मस्तिष्क में विद्यमान होता है। कुल मिलाकर के शब्द और अर्थ के बीच का संबंध तय करना ही उत्पत्तिवाद का एक मूल आशा है। शब्द का व्यवहार बाद में होता है, लेकिन अर्थ की स्थिति पहले से ही बनी हुई रहती है। ये उत्पत्तिवाद का तर्क है। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक वाद है ज्ञप्तिवाद। ज्ञप्तिवाद इस धारणा के अनुसार शब्द से अर्थ की ज्ञप्ति होती है। शब्द से अर्थ का संबंध ठीक वैसे ही होती है जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए या किसी भी जीव के लिए सांस से वायु की संबंध है। पाणिनि ने इसी को सुबंत और तियंत, इसको पद कहा है। एक और वाद है जिसका नाम है अभिव्यक्तिवाद। इसका अर्थ शब्द के द्वारा अर्थ की प्रतीति
या अर्थ की अभिव्यक्ति से है। सामान्यतः शब्द को कान सुनता है और उसके साधुत्व को व्याकरण देखता है और बुद्धि से उसको ग्रहण किया जाता है। इसके आगे चौथा जो वाद के रूप में है वो है प्रतीकवाद। इस मत के अनुसार शब्द और अर्थ दोनों के बीच प्रतीकात्मक रिश्ता होता है और वह इसलिए कि हमारे मन में बैठी हुई वस्तु के अर्थ का सूचक शब्द ही है। भर्तृहरि कहते हैं ज्ञानम प्रयुक्तु ब्रह्म अर्थ स्वरूप च प्रतीयते शब्दैरुच्चारितस्तेषां संबंधः समवस्थितः। ज्ञानम प्रयुक्तु ब्रह्मो अर्थः स्वरूप च प्रतीयते शब्दैरुच्चारितस्तेषां संबंधः समवस्थितः। कहने का मतलब ये है कि जब शब्दों का उच्चारण किया जाता है तब उसका संबंध तीन रूप में प्रतीत होता है। एक ज्ञान के रूप में होता है, दूसरा बाह्य पदार्थ के रूप में होता है और तीसरा ये शब्द के रूप में होता है। और ये कहें कि कुछ वस्तुओं को जब हम जानना चाहते हैं, उसका बोध होता है, तो बोध करने के लिए हम अपने घर में अलग अलग नाम रखते हैं और वही नाम समय और परिस्थिति के अनुसार, कालांतर के अनुसार, नित्य प्रयोग के आधार पर उन वस्तुओं के सच्चे वो प्रतीक के रूप में बन जाते हैं। तो इन वादों के आधार पर हमको अर्थ का जो स्वरूप है वो ये समझ आता है। इस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। अर्थ परिवर्तन किन किन दिशाओं में होता है तो इस विषय पर सबसे पहले एक फ्रांसीसी भाषा विज्ञानवेत्ता थे जिनका नाम ब्रिल ने अर्थ परिवर्तन के संबंध में विचार किया और विचार करने के पश्चात उन्होंने इनकी तीन दिशाओं की खोज की। पहली जो दिशा है अर्थ विस्तार, दूसरा जो है अर्थ संकोच और तीसरा अर्थादेश। और ये तीनों जो दिशाएं हैं ये बहुस्वीकृत इनको माना गया है। तो इन दिशाओं में हम सबसे पहले अर्थ विस्तार पर चर्चा करते हैं। अर्थ विस्तार, इसका तात्पर्य ये है कि अर्थ का सीमित क्षेत्र से निकल करके विस्तार पा जाना। कोई सीमित अर्थ है और इसका हम सीमित क्षेत्र से निकाल करके उसको हम विस्तृत करते हैं। जैसे संस्कृत का एक शब्द है तेल, तैल, जिसका मूल अर्थ है तिल का रस। अर्थात ये कहें कि संस्कृत में मूलतः तिल के तेल को ही तैल कहते थे। तिल के तेल को ही तैल कहते थे और यही इसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ था। किंतु इसका विस्तृत अर्थ आज के परिप्रेक्ष्य हम देखें तो सभी चीजों के तेल के लिए होता है। जैसे कि तिल का तेल, सरसों है तो उसको भी तेल, अलसी है तो उसको भी तेल, मूंगफली है
तो उनको भी तेल, मछली है तो मछली का तेल। तो इस तरह से तिल या तेल के अर्थ का विस्तार हो गया। पहले केवल तिल, और जिनको एक प्रकार से उनको मशीन के माध्यम से फिर तेल उससे निकाला जाता था, और आज और तिल तेल का खास तौर पर प्रत्येक घरों में उपयोग किया जाता था। लेकिन आजकल चाहे सरसों हो, अरसी हो, मूंगफली हो, जितने भी तेल निकलते हैं उन सभी का तेल के अर्थ में विस्तार हो गया है। जैसे कि श्री गणेश का मूल अर्थ शुभ कार्य का आरंभ होना। प्रारंभ में जैसे श्री गणेशाय नमः कहते थे, अब किसी भी अच्छे या बुरे कार्य यदि हो रहे हों तो उसका प्रारंभ को भी हम वह श्री गणेश होना ये कह देते हैं। प्रवीण एक शब्द है जिसका मूलतः वीणा बजाने में जो निपुण होता था उसके लिए या उसको प्रवीण कहा जाता था। वीणा बजाने में जो निपुण है, होशियार है, सिर्फ उसी के लिए वह शब्द प्रयोग में लाया जाता था। लेकिन अब किसी भी कार्य में यदि कोई निपुण है, दक्ष है, तो उनको प्रवीण कहा जाता है। उसी प्रकार से एक और शब्द है गवेषणा। गवेषणा क्रिया का प्रयोग गायों के ढूंढने में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं कि किसी भी तरह की जब खोज, भले ही वैज्ञानिक क्यों न हो, उसको हम गवेषणा कहते हैं या कह देते हैं। तो एक प्रकार से ये अर्थ का विस्तार हुआ। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम अर्थ विस्तार को इस प्रकार समझ सकते हैं। इसी प्रकार से है अर्थ संकोच। इसमें विस्तृत अर्थ क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर जलज के अनुसार भाषा में अर्थ विस्तार की प्रवृत्ति जहां मनुष्य स्वभावजन्य है, वहां अर्थ संकोच की जो प्रवृत्ति है वो उसके विवेक के आधार पर होती है, और इसलिए अर्थ विस्तार की स्वाभाविकता के विपरीत यह एक कृत्रिम प्रवृत्ति है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि संस्कृत का एक शब्द है मृग, और मृग का मूल अर्थ है पशु। शिकारवाचक जैसे मृगया और पशुओं के राजा सिंह के लिए मृगराज शब्द के प्रयोग में मूल अर्थ के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन आगे चलकर के ये शब्द के अर्थ में संकुचित हो गया और सभी पशुओं का वाचक शब्द मृग ये केवल हिरण का वाचक हो गया। मृग सामान्य पशु विशेष पशु हो गए, सामान्य पशु से विशेष पशु हो गया। जैसे जलज मूलतः जल में जन्मने वाली किसी चीज का वाचक रहा होगा, जैसे पंकज पंख में जन्मने वाली हर चीज थी, किंतु बाद में अर्थ संकोच हुआ और ये दोनों शब्द केवल कमल के वाचक रह गए। जैसे कि सभी लोग या विद्यार्थी मूलतः वे सभी लोग हैं जो विद्या का अध्ययन करें या विद्या के अर्थी हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हों या न पढ़ते हों, या कोई 70-80 साल के बुजुर्ग हों, बुढ़े हों। तो अब यह अर्थ संकोच के कारण छात्र का समानार्थी हो गया है। तो ये अर्थ संकोच कहलाता है।
और इसी प्रकार एक तीसरा अर्थ परिवर्तन की दिशाएं जो है वो है अर्थादेश। अर्थादेश, आदेश का अर्थ होता है परिवर्तन करना या परिवर्तन। जब किसी शब्द का असली अर्थ लुप्त हो जाता है, जब किसी शब्द का असली अर्थ लुप्त हो जाए और उसकी जगह कोई नया अर्थ आ जाए तो इसको हम अर्थादेश कहते हैं। जैसे कि ऋग्वेद में असुर शब्द का प्रयोग देवता के अर्थ में हुआ है और भारतीय आर्यों में असुर शब्द का अर्थ धीरे से वो राक्षस के रूप में हो गया है। उसी प्रकार से गंवार शब्द का मूल अर्थ ग्रामीण है, मतलब जो गांव में रहने वाले हैं या गांव में निवास करते हैं, है ना। तो गंवार शब्द का मूल अर्थ ग्रामीण। लेकिन आजकल मूर्ख मनुष्य, जो भी मूर्ख मनुष्य हो, उन सबको हम गंवार कहते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, उपवास। उपवास का अर्थ था अग्नि के पास रहना, लेकिन आज व्रत या भूखा रहना, इसको भी हम क्या समझते हैं? उपवास समझते हैं या उपवास रखना समझा जाता है। एक और उदाहरण है दुहिता। दुहिता का अर्थ दूध दूहने वाली कन्या। जो भी कन्या यदि वो दूध दूहने का कार्य करती है तो उनको दुहिता पहले कहा जाता था, लेकिन दुहिता का अर्थ आज के अर्थ में बेटी के रूप में प्रयुक्त होने लगी है। एक और शब्द है महाराजा। महाराजा शब्द का अर्थ महान राजा हुआ करता था, लेकिन आज भोजन बनाने वाले सभी रसोइये महाराजा बन बैठे हैं। इनको महाराजा के रूप में संबोधित किया जाने लगा है। तो इस प्रकार से अर्थादेश, अर्थ का आदेश, जिसके माध्यम से अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। तो अर्थ परिवर्तन की दिशाएं अर्थ विस्तार के रूप में, अर्थ संकोच के रूप में और अर्थादेश के रूप में, इन 3 रूपों में देखा जा सकता है। अर्थ का परिवर्तन सामान्यतः हम कई बार ये देखते हैं कि एक जब शब्द है और उनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं और उन अर्थों का स्थान विशेष पर प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि हरि बोले हरि सुने, हरि गए हरि के पास, हरि कूदे हरि में, रह गए हरि उदास। कितना सटीक उदाहरण है कि हरि बोले हरि सुने, हरि गए हरि के पास, हरि कूदे हरि में, रह गए हरि उदास। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हरि अर्थात छोटे री है और इसका अर्थ मेढक, बंदर, सांप, बिच्छू, आदमी, घोड़ा, पानी, ये बहुत सारे अर्थ होते हैं। लेकिन अभी ये जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है उसमें केवल हरि बोले हरि सुने, इसका अर्थ है, हरि का अर्थ है हरि बोलता है अर्थात मेढक से है। मेढक जब बोलता है तो सांप सुनता है,
हरि बोले हरि सुने। हरि गए हरि के पास, फिर सांप मेढक के पास जाता है। फिर संबंध सांप और मेढक का हुआ। हरि कूदे हरि में, मेढक पानी में कूद जाता है। यहाँ पर हरि का अर्थ पानी भी है। और हरि कूदे हरि में, मेढक पानी में कूद जाता है और फिर हरि उदास हो जाता है। अर्थात वहाँ पर सांप, जब मेढक पानी में कूदता है तो सांप उदास हो जाता है। तो ये अर्थ स्थान विशेष के आधार पर बदल जाता है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि अर्थ परिवर्तन की इस प्रक्रिया में कुछ अर्थ पहले की तुलना में अच्छी वस्तुओं के प्रतीक बन जाते हैं, लेकिन कुछ बुरे अर्थों में प्रयुक्त होने लगते हैं। कभी कभी किसी शब्द के रूप के कारण हम उसके कुछ का कुछ समझ जाते हैं, है ना। लेकिन अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। हम समझ कुछ रहे हैं और उसका अर्थ कुछ निकल रहा है ना। शब्दों की जब आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो अनेक बार शब्द का अर्थ बदल जाता है। अर्थ परिवर्तन में बहुत सारे, जैसे भौगोलिक कारण, भौतिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, ये बहुत सारे कारण होते हैं। इन सभी कारणों की अर्थ परिवर्तन में सक्रिय भूमिका होती है और यही एक कारण है कि अर्थ परिवर्तन को हम, अर्थ परिवर्तन के स्वरूप को, अर्थ परिवर्तन के महत्व को, अर्थ परिवर्तन के विभिन्न दिशाओं को हम विस्तार पूर्वक विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। धन्यवाद।